सुस्वागतं छात्राः। अद्य वयं प्रथमः पाठः सुभाषितानि पठिष्यामः। सुभाषितानि का मतलब है सुंदर वचन। देखिए, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेयः। इसका हम पहले अन्वय करते हैं। अन्वय क्या चीज़ होती है? जिस क्रम में हम इसका हिंदी रूपांतरण करें उसी क्रम में हम इन शब्दों को, संस्कृत शब्दों को संजोएं, लिखें, फिर उसके बाद अर्थ निकालें। जैसे आप देखिए, गुणाः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयाः। इसका अन्वय होगा, गुणाः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणाः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति, दोषाः भवन्ति। यथा जैसे नद्यः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति किंतु समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति। अब इसी तरह क्रम में हिंदी रूपांतरण करेंगे। गुण के जानने वालों में गुण गुण होते हैं और वही गुण निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त कर दोष बन जाते हैं। जैसे नदियाँ स्वादिष्ट तोय जल लेकर के बहती हैं, प्रभवंती, लेकिन समुद्रम आस्वाद्य, समुद्र को प्राप्त करके अपेय हो जाती हैं, पीने योग्य नहीं रह जाती, यानी पानी खारा हो जाता है। ऐसे दूसरा श्लोक देखिए, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। इसका अन्वय होगा, साहित्य संगीत कला विहीनः जनः साक्षात् पुच्छ विषाणहीनः पशुः भवति यः तृणं न खादन् अपि जीवमानः तत्पशूनां परमं भागधेयं, तत्पशूनां परमं भागधेयम्। अब इसका अर्थ देखिए, साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति, पूँछ और विषाण सींग से हीन, बिना सींग पूँछ वाला साक्षात पशु होता है। जो तृणम न खादन्नपि, घास नहीं खाता फिर भी जीवमाना, जीवित रहता है, ऐसे परम भाग्यशाली भागधेयम पशूनाम, श्रेष्ठ पशु की तरह जीवित रहता है। ये उसका सौभाग्य है। अब अगले देखते श्लोक को, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। अब इसका हम अन्वय करेंगे। लुब्धस्य यशः नश्यति, लुब्धस्य यशः नश्यति, लोभी व्यक्ति का यश नाश होता है। और चुगलखोर पिशुनस्य मैत्री, और चुगलखोर की मित्रता नष्ट होती है। और नष्टक्रियस्य, अकर्मण्य व्यक्ति, जिसकी क्रियाएं नष्ट हो गई, अकर्मण्य व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है। और अर्थपरस्य, धन चाहने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है। व्यसनिनः, बुरी आदतों वाले का विद्याफल नष्ट हो जाता है। तो व्यसनिनः विद्याफलम। और कृपणस्य, कृपण व्यक्ति की सौख्य माने मित्रता समाप्त हो जाती है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य,
और प्रमत्त सचिवस्य, जिसके सचिव अहंकार में डूबे हैं, तस्य नराधिपस्य, उस नराधिप राजा के राज्य नष्ट हो जाता है। अगला श्लोक देखते हैं। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यम एव जनयेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव स्वम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसं सृजन्ति। अब इसका अन्वय करेंगे। असौ मधुमक्षिका, असौ मधुमक्षिका, वह मधुमक्खी, कटुकम मधुरम, कड़ुए और मधुर, रसम, रसम, रस को पीत्वा, पीकर, पीत्वा, समानम पीत्वा, कड़ुए और मधुर रस को समान रूप से पीकर तो माधुर्यम एव जनयेत, मधुरता, मीठापन ही उत्पन्न करती है। तथैव, वैसे ही। अब इस अन्य के साथ अर्थ बता रहा हूँ मैं। उसी प्रकार संतः, सज्जन लोग, सज्जन दुर्जनानाम, सज्जन और दुर्जनों के समान में समान वाणी को सुनकर, समान रूप से वाणी को सुनकर मधुर सूक्त रसम, मधुर सूक्तियाँ ही सृजंती, बोलते हैं, मधुर वचन ही बोलते हैं। विहाय पौरुषम यो हि दैवम अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। इसका अन्वय है यो ही पुरुषः पौरुषम, यो ही जो पौरुषम विहाय दैवम अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि वायसाः तिष्ठन्ति। अर्थात जो पुरुष पौरुष परिश्रम को छोड़कर दैवम अवलंबते, भाग्य पर ही अवलंबित होते रहते हैं, वे प्रासाद, महल के ऊपर जैसे सिंह बना होता है, लोग घरों पर बनवा लेते हैं, उसके ऊपर तस्य मूर्धनि, उसके सर पर कौआ, वायसाह माने कौआ ही बैठता है, बैठते हैं। छठे पे आ जाइए। पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वलकलारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। महीरुहा पुष्पपत्र फलच्छाया, अन्य देखिए, महीरुहा पुष्पपत्र फलच्छाया मूल वलकल आदिभिः दारुभिः धन्याः सन्ति, धन्याः सन्ति। येषाम् अर्थिनः, येषाम् अर्थिनः विमुखाः न यान्ति, विमुखम न यान्ति। अब इसका अर्थ देखिए इसी रूप में। वे महीरुह माने वृक्ष धन्य हैं जिनके पुष्प, पत्र, पत्ते, फल, छाया, मूल, जड़, वल्कल, छाल आदि से लोग विमुखम न यान्ति, अर्थिना माने चाहने वाले, जिनसे विमुख नहीं होते। अगला श्लोक देखेंगे, 7वां। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूपखननम युक्तम प्रदीपे बन्निना गृहे। अर्थात पहले इसका अन्वय करेंगे। विपदाम प्रतिक्रियाः आदौ एव हि चिंतनीया।
न कूपखननं युक्तं प्रदीपे बह्निना गृहे गृहे बह्निना प्रवृत्ते कूपखननं न युक्तम। ये हो गया इसका अन्वय। अब अर्थ पे आते हैं। आदौ आरंभ में ही, विपत्तियों के आरंभ में ही जो लोग प्रतिक्रिया चिंतनीय, उसके उपचार के लिए, उसके नष्ट करने के लिए, उससे बचाव के लिए सोचते रहते हैं, वह उत्तम व्यक्ति होते हैं। जैसे घर में आग लग जाने पर कुएं का खोदना ठीक नहीं है, न युक्तम। इसका शब्दार्थ नीचे दिया गया है, उसे आप देखें, रिवाइज कर लें। और उसके बाद में हम आते हैं रिक्त स्थानानि पूरयत प्रथम पाठे दत्तानाम पद्यानाम स्वरवाचनम कुरुत। पाठ में दिए गए पद्यों का स्वर के साथ वाचन करें, पहला प्रश्न है। और दूसरा है श्लोकांशेषु, श्लोक के अंशों से रिक्त स्थानानि पूरयति। जैसे कहा है समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयाः, अपेय हो जाते हैं। श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति तद्भागधेयं परमं पशूनां विद्याफलं वसिनः कृपणस्य सौख्यं नश्यति पौरुषं विहाय यह हि दैवम् अवलम्बते चिंतनीया ही विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। व्यसनिनः किं नश्यति, तो व्यसनिनः विद्याफलं नश्यति। कस्य यशः नश्यति, लुब्धस्य यशः नश्यति। मधुमक्षिका किं जनयति, मधुमक्षिका मधूनि जनयति। मधुरसूक्तरसं के सृजन्ति, सन्तः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। अर्थिनः केभ्यः विमुखान् यान्ति, अर्थिनः महीरुहेभ्यः विमुखाः न यान्ति। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। तद्भव शब्दों का अर्थ लिखिए। अथो लिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। इसे कंजूस का क्या होता है, कृपणः, एग्जाम्पल दिया गया है। कड़ुआ, कटुकम। पूंछ, पुच्छ। लोभी, लुब्धः। मधुमक्खी, मधुमक्षिका। तिनका, तृणम। प्रश्न 5 पर आइए। कर्तृपदम क्रियापदम चित्वा लिखा। तो अब इसमें कर्ता और क्रिया आपको चुनकर लिखना है। जैसे संतः कर्ता है, सृजन्ति क्रिया है, वैसे निर्गुणम कर्ता है, भवन्ति क्रिया है। गुणज्ञेषु कर्ता, भवन्ति क्रिया। मधुमक्षिका कर्ता, जनयेत् क्रिया। शिशुनस्य कर्ता, नश्यति या नाशयति, नष्ट हो जाती है क्रिया। नद्यः कर्ता, भवन्ति होती हैं। यहाँ इन्हीं शब्दों को आपको शुद्ध करना है। तो इसी तरह से इसी में से आपको उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न 6 पर आइए। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। तो गुणाः में क्या हो जाएगा, गुणाः कुत्र गुणा भवन्ति। गुणज्ञेषु में कुत्र हो जाएगा। प्रश्न निर्माण करना है ना आपको। नद्यः सुस्वादुतोया भवन्ति, तो नद्यः कीदृशाः भवन्ति। लुब्धस्य कः नश्यति, क्या नष्ट हो जाता है, यशः। मधुमक्षिका माधुर्यम एव जनयति, तो मधुमक्षिका किम जनयति। तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः, तो कस्य मूर्ध्नि वायसाः तिष्ठन्ति। प्रश्न नंबर 7। उदाहरणानुसार पदानि पृथक कुरुत। पदों को पृथक करिए, यानी विच्छेद, संधि विच्छेद है ये। समुद्रम आसाद्य, समुद्रम आसाद्य, समुद्रम आसाद्य। माधुर्यमेव
माधुर्यम एव, अल्पम एव अल्पमेव, सर्वमेव सर्वम एव, सदैव दैवमेव तो दैवम एव दैवमेव। महात्मनाम युक्ति तो महात्मनाम उक्ति ही महात्मनाम उक्ति ही। विपदाम आदौ, विपदाम प्लस आदौ एव, विपदाम आदौ एव। अब इसमें आगे आपके इसका हिंदी रूपांतरण यहाँ दिया गया है। इन्हें आप दोबारा रिवाइज करके पढ़ें। जितना आपने आज अभी पढ़ा है आपको दोबारा उसको रिवीजन हो जाएगा। अन्वय सबके सहित सबका अर्थ दिया गया है, इसलिए अन्वय हमने पहले बता दिया।